सुखाई, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाई रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाई रे, हंस नाम के पुजारी। विषय वासना से मोह छोड़ो, विषय वासना से मन मोड़ो। हरि के नाम में चित्त को जोड़ो, हरि के नाम में चित्त को जोड़ो। तेरी चिंता मिटेगी सारी, हंस नाम के पुजारी। तेरी चिंता मिटेगी सारी, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। तेरे दर पे संत पुकारे, तेरे दर पे संत पुकारे। तेरे दर पे संत पुकारे, तेरे दर पे संत पुकारे। जल्दी आओ नाम के प्यारे, जल्दी आओ नाम के प्यारे। आई किस्मत बनाने की बारी, हंस नाम के पुजारी। आई किस्मत बनाने की बारी, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। जो भी सतगुरु शरण में आया, जो भी सतगुरु शरण में आया। आत्म ज्ञान को उसी ने पाया, आत्म ज्ञान को उसी ने पाया। जिसने मन की है इच्छा मारी, हंस नाम के पुजारी। जिसने मन की है इच्छा मारी, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। संत समागम सतगुरु की सेवा, संत समागम सतगुरु की सेवा। संत समागम सतगुरु की सेवा, संत समागम सतगुरु की सेवा। सेवा से ही मिलता है मेवा, सेवा से ही मिलता है मेवा। ज्ञान से होवे घट में उजारी, हंस नाम के पुजारी। ज्ञान से होवे घट में उजारी, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। नाम के पुजारी, हंस नाम के पुजारी। नाम के पुजारी, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। काहे माया
हंस नाम के पुजारी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी हम लोगों ने भजन सुना, काहे माया में मन को लगाए रे, हंस नाम के पुजारी। संतों ने कहा, हे मानव, इस मन को माया में क्यों लगाते हो? कि मानव तो आया था परमात्मा के नाम का सुमिरन करने, उस भगवान को जानने के लिए इस संसार में मानव आया था। कहते हैं, ऐ मुसाफिर जाग जा, अब तो सवेरा हो गया। ढूंढने आया किसी को, पर आप खुद ही सो गया। किसको ढूंढने आए थे? माता पिता भाई बहन, धन दौलत मकान, संसार की भौतिक वस्तुओं को ढूंढने आए थे? नहीं, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए मानव संसार में आया था। पर भगवान को तो भुला दिया और संसार की चकाचौंध में मानव इतना भूल गया कि भगवान को ही याद करने की फुर्सत नहीं। भूल बैठा राम को, अच्छी नहीं बात रही। और 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये मानव उस परमात्मा को भूलना नहीं, वो तो हम सब के प्राणों में समाया हुआ है। और आज मानव उसी परमात्मा से विमुख हो गया है, दूर हो गया है। तो आत्मज्ञानी संत कहते हैं, काहे माया में मन को लगाए रे। अरे मानव, इस मन को माया में क्यों लगाता है? ये मन तो मानव को जब तक गिरा नहीं देगा, जब तक इसका पतन नहीं कर देगा, तब तक मानता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मन मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये अर्जुन, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। आप कहीं बाहर जाते हो तो घर में ताला लगाते हो ना, वो ताले में चाबी होती है, उसे बाईं ओर घुमा दीजिए तो ताला बंद हो जाएगा। उसी चाबी को दाहिनी ओर घुमा दीजिए तो ताला खुल जाएगा। इसी तरह मानव का मन भी संसार के अंदर बांध देता है। माया में ये मन ही मानव को उलझाता है। मेरा परिवार, मेरा धन, सब कुछ मेरा मेरा करके बटोरता है। संतों ने कहा, मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। सब तो है खुदा के बंदे, सिर्फ नाम तेरा है। सब तो है खुदा के बंदे, सिर्फ नाम तेरा है। मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। क्या कहा? मेरा मेरा क्या करता, क्या जहां में तेरा है। और सब तो है
खुदा के बंदे सिर्फ नाम तेरा है। हमारा तो केवल नाम है, ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, सारे रिश्ते नाते जोड़ लिए। और ये रिश्ते नाते सब माया के बंधन में बांधने वाले हैं। भगवान राम जी से लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा, हे नाथ, संसार में मैं आपको देखता हूँ, न कभी शोक होता है, न कभी भ्रम होता है, न कभी आप क्रोधित होते हैं, एकदम शांत चित्त स्वभाव से रहते हैं। पर हे नाथ, मैं तो उग्र स्वभाव का, बड़ी जल्दी मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह माया व्याप लेती है, और आप इतने प्रसन्न चित्त कैसे रहते हैं? और संसार में माया क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है? लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न पूछा, हे नाथ, समझा कर कहिए कि ज्ञान, वैराग्य और माया और भक्ति, ये चारों का वर्णन कीजिए। तो भगवान राम कहते हैं, हे तात, ध्यान से सुनना, थोरे मह सब कहु बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। हे तात, थोड़े में, संक्षेप में समझा कर कहूंगा, और सुनाऊ तात, मति मन और चित्त, मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके श्रवण करना। कहा, अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, सामने कुआं है, आप देख रहे, वो कुएं में गिर रहा है, और उसके सामने अगर हम ज्ञान वैराग्य की बातें करेंगे, वो कुएं में गिरने से बचेगा? बचेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले उसे बचाना पड़ेगा कुएं में गिरने से। भगवान राम देखते हैं कि लक्ष्मण को माया ने व्याप लिया है, और ये अंधकार रूपी कुएं में गिर रहा है। तो सबसे पहले माया का विस्तार सुनाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, मैं हर मोर तोरते माया, जेहि बसती ने जीव निकाया। भगवान राम समझाते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। और इस माया के वशीभूत होकर आज संसार में हर मानव नाच रहा है। ये तात, जहां तक मन इंद्रियों की दौड़ है, सब माया का पसारा है। और जहां मन, इंद्रिया, बुद्धि शिथिल हो जाती है, वहीं से परमात्मा ज्ञान शुरुआत हो जाता है। पर भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे कि हे तात, अपने जीवन के अंदर अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो पहले संत मिलना चाहिए। और जब संत मिलेंगे तो सत्संग सुनाएंगे। जब सत्संग सुनेगा तो मन के अंदर वैराग्य होगा,
वैराग्य का मतलब ये नहीं घर द्वार छोड़ दो, नहीं, कर्म करो, कर्तव्य करो, पर मन से भगवान का सुमिरन करो। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करो, कर्तव्य भी करो, पर मन से परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। और वो सुमिरन करने की विधि संत बताते हैं। आत्मज्ञानी सतगुरु की शरण में जाकर जब याचना करते हैं तो ज्ञान के मोतियों से हृदय रूपी पात्र को भर देते हैं। और जब तक दरवाजा नहीं खटखटाओगे खोला नहीं जाएगा। अगर मन में अहंकार है, अरे हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, गुणवान हैं, हमें ये क्या सुनाएंगे। और अगर मन में यही भाव होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर जीवन के अंदर संतों की शरण में बैठकर उनके वाणी को हृदय में धारण कर लिया तो निसंदेह इस जीवन में परिवर्तन आता है। पर आज मानव संतों के पास आना नहीं चाहता है। कहते हैं संतों आगे शीश ना झुके, मन में तेरे गरूर रहे, लोक लाज को डरता है, सत्संग से घड़ी दूर रहे। फिर बनेगा बंदर पकड़े मदारी, सर बाजार नचाएगा। फिर बनेगा बंदर पकड़े मदारी, उस मालिक के भजन बिना तू फिर 84 जाएगा। उस मालिक के भजन बिना तू फिर 84 जाएगा। बंदे कर ले भजन हरि का, फिर पाछे पछताएगा। बंदे कर ले भजन हरि का, फिर पाछे पछताएगा। उस मालिक के भजन बिना तू फिर 84 जाएगा। उस मालिक के भजन बिना तू फिर 84 जाएगा। उस मालिक के भजन बिना तू फिर 84 जाएगा। क्या कहा? उस मालिक के भजन बिना फिर, इसका मतलब हम 84 लाख योनि से आए और अगर भजन नहीं किया तो फिर वही जाना होगा। इसीलिए एक बार चांस मिला है, इस अवसर को जाने नहीं देना है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान का भजन करो। संतों से पूछिए, वो भजन जिसे आप गा रहे वही भगवान का भजन है या कुछ और है जिसे श्वासों में जपा जाता है, जिसका निरंतर सुमिरन किया जाता है, उसे हम कैसे जानेंगे। मीराबाई ने पूछा, संत रैदास जी की शरण में जाकर। स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र जिनका नाम था, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे। प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और मुझे दिखा सकते? आज तो लोग हजारों बार राम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, नवधास सुनते हैं, रामायण को कंठस्थ कर लिया, पर एक बार मन में विचार नहीं आता है वो भजन क्या है जिस भजन को स्वामी विवेकानंद जी ने किया, मीराबाई ने किया, संत हनुमान जी ने किया, संत तुलसीदास जी ने किया। उसे हम भी पूछ ले। नहीं, हमारे अंदर तो ये भाव आता ही नहीं है, हमारे अंदर प्रश्न उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा को जानना ही नहीं चाहते। अगर हमारे अंदर ये इच्छा होगी कि परमात्मा के ज्योति स्वरूप का हम दर्शन करें। आप मंदिर में जाते हो,
इसलिए जाते हो भाई, दर्शन करने जाते हो ना। पर मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आंख बंद कर लिए। क्यों आंख बंद? क्या आप भगवान से यही कहना चाहते हो हम आपका दर्शन नहीं करना चाहते? तभी तो आंख बंद किए ना। आंखें स्वतः बंद हो जाती है। हे मानव, जिसको देखने तू यहाँ आया वो तो तेरे अंदर है। मंदिर मंदिर मूरत तेरी और फिर भी न देखी सूरत तेरी। उस परमात्मा को अपने अंदर देखो और दिखाने के लिए, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए आत्मज्ञानी संतों का समागम होता है। कहा, जिन ढूंढा तिन पाया सतगुरु के दरबार। जिन ढूंढा तिन पाया सतगुरु के दरबार। जिन ढूंढा तिन पाया सतगुरु के दरबार। नाम दिया गुरुदेव ने भव से लगाया पार। नाम दिया गुरुदेव ने भव से लगाया पार। ये संतों का समागम कल होगा कि नहीं? ये संतों का समागम कल होगा कि नहीं? तू आज है जहाँ में कल होगा कि नहीं? तू आज है जहाँ में कल होगा कि नहीं? जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं? जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं? कल होगा कि नहीं? कल होगा कि नहीं? कल होगा कि नहीं? क्या कहा? जिन ढूंढा तिन पाया सतगुरु के दरबार। और नाम दिया गुरुदेव ने भव से लगाया पार। ये संतों का समागम जो आज देख रहे, कल होगा कि नहीं? कल नहीं मिलेगा, आज ही लगा है, आज ही मिलेगा। और इस जगह पर अगर पूछोगे हमें भी उस ज्ञान को जना दीजिए जो संत नारे जाकर सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जब प्रातः काल गुरु महाराज जी सीढ़ियों से उतरने लगे,